हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और समतल आकृतियों का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल संबंधित, पूरा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो चैप्टर है 12वां अरहन की किताब से, वो हम पढ़ाना शुरू कर चुके थे। आपके एनसीईआरटी की किताब में भी ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। आप किसी भी किताब से पढ़ें, हर एक सवाल आप कर पाएंगे। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो 12.3 प्रश्नावली देखने वाले हैं। प्रश्नावली 12.3। और इस प्रश्नावली में कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात यह है कि इसमें कोई विशेष बात है नहीं। 12.3 करने वाले हैं। इससे पीछे की दो प्रश्नावलियों में हमने सारी चीज़ें देख ली थी, उसके हिसाब से सारे प्रश्न कर लिए थे। आज की जो प्रश्नावली है उसमें कोई विशेष सूत्र लगने वाला नहीं है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि समतल आकृतियों के संयोजन मतलब इकट्ठा करना, कई आकृतियों को इकट्ठा करके तब आपको यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इकट्ठा करने वाला काम आपने वलय में देखा था। मतलब क्या था कि एक बड़ा सा वृत्त होता था, उसमें एक छेद कर दिया जाता था और उसके बाद जो कागज बचा है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता था। तो सबसे पहले संयोजन, आकृतियों का संयोजन आपने यहाँ पे सीखा था। इसका क्षेत्रफल यानी ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है, ये वाला, इसका क्षेत्रफल आपने निकाला था पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपने देखा था। अच्छा, ये तो एक फार्मूले के रूप में काम कर रहा था। इसे वलय कहा जाता है और बहुत बार ही मिलता है, इसलिए फार्मूले के रूप में काम करता है। अब क्या होगा कि आकृतियाँ कुछ ऐसी होंगी विशेष तरह से, कहीं पे कुछ भी बन सकता है। उस प्रकार के जब प्रश्न आएंगे उसमें हमें अपने हिसाब से सूत्र को समझना पड़ेगा, कब घटाना है कब जोड़ना है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक आयताकार शीट है और आप इसमें से बटन बनाने के लिए कुछ टुकड़े काट रहे हैं, या कुछ भी बनाने के लिए कुछ टुकड़े काट कर निकाल रहे हैं। समझ में आ रही बात? कुछ टुकड़े काट करके इसमें से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जो बचा हुआ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ऐसे वाली चीज़ें रहेंगी। या फिर एक बड़ा सा वर्ग रहेगा, इसमें से एक इस वृत्त काट के निकाल दिया गया है, मैक्सिमम जो भी काटा जा सकता है, और उसके बाद जो बचा है उसका क्षेत्रफल निकालने को कहा जा सकता है। यानी कुछ भी हो सकता है। यानी सिचुएशन सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हमने यहाँ पे कुछ आकृतियाँ और उनके क्षेत्रफलों का सूत्र हमने लिख लिया है, जो कि आपको याद होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आपको याद है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आपने पिछली दो प्रश्नावलियों में इतनी बार लगाया है कि आपको पूरी तरीके से याद हो गया होगा। अर्धवृत्त उसका आधा, वृत्त का आधा अर्धवृत्त होता है, तो पाई आर स्क्वायर का ही आधा क्या हो गया आपका, पाई आर स्क्वायर बटे 2। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। चतुर्थांश, ये वृत्त का चौथा भाग होता है। वृत्त का चौथा भाग यानी ये वाला पार्ट, आप ऐसा कह सकते हैं। पूरा सर्कल था, उसमें से ये वाला पार्ट काट के निकाला गया, इसको चतुर्थांश कहते हैं। अब ये वृत्त के क्षेत्रफल का ही चौथाई भाग होगा। 1/4 से गुणा या फिर पाई आर स्क्वायर बटे 4 कर दिया, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहलाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल चिर परिचित है, बहुत बार आपको मिल चुका है। 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, तो वही सेम चीजें यहाँ पे भी आई हैं। आगे समबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और उसका जो क्षेत्रफल है वो √3 a स्क्वायर बटे 4 होता है। पीछे चिड़ियों ने शोर मचा रखा है। 1 2 3 7 8 गौरैया आई हैं सामने, बस 2 हाथ की दूरी पर। क्या मजाक है, अच्छी बात है। आयत है, और ये आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, तो वो कहलाता है वर्ग, और उसका क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। तो ये सारे फार्मूले आपको पहले से याद है, हमने एक बार आपको याद करा दिए हैं। और अब हम सीधा प्रश्नावली पे चल सकते हैं। प्रश्नों को हल करने के लिए सभी प्रश्नों को बाकायदा बारी बारी से करेंगे और हर एक प्रश्न का उत्तर निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि कागज की आयताकार आकार की एक शीट ABCD है। तो यहाँ पे कागज की शीट, कागज की
जो सीट है, सीट माने होता है टुकड़ा। ए बी सी डी आयताकार है, आयताकार है। ये मक्खियाँ सब परेशान कर रहे हैं आज। ओके, तो ये ABCD आयताकार हम बना लेते हैं पहले, छोड़िए सभी चीज़ों को। और यहाँ पे कहा गया है जिसमें AB बराबर 40 है, AB बराबर 40 सेंटीमीटर है। AB का मान यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। AD 28 सेंटीमीटर है। AD कितना है? 28 सेंटीमीटर। AD दिखाई दे रहा है 28 सेंटीमीटर। और BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त काट लिया जाता है। BC को व्यास मानकर अगर काटा जाएगा तो अर्धवृत्त ऐसा काटा जाएगा। शेष बचे कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बचा हुआ कागज ये है, ठीक है, और इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्रश्न भी पढ़ा, प्रश्न के हिसाब से हमने ये सारी चीज़ें भी लिखनी। और BC को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचने पर अर्धवृत्त की त्रिज्या हमें चाहिए होगी। अर्धवृत्त की त्रिज्या वो हो जाएगी क्या? BC का आधा हो जाएगी, BC का आधा। और BC है कितना? 28 बराबर 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब हमें निकालना है शेष कागज का क्षेत्रफल। शेष भाग या शेष कागज का क्षेत्रफल वो कैसे मिलेगा? हमें पूरा ABCD, ठीक है, ये जो ABCD है, ABCD का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त वृत्त का क्षेत्रफल, ये करना होगा। आयत ABCD का क्षेत्रफल में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देना होगा, उसके बाद मिल जाएगा हमें इस कटे हुए भाग का क्षेत्रफल, जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल। तो ABCD पूरा लेते हैं, इसका हो जाता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी 40 गुणित ये 28 जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा आयत का क्षेत्रफल हो गया, माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। फार्मूला लिख लेते हैं एक बार तो ज़्यादा अच्छा रहता कि AB गुणित AD कर रहे हैं, माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, R के जगह पे अभी R स्क्वायर बटे यहाँ पे त्रिज्या ले लेता है R बराबर, तो R स्क्वायर बटे 2 कर रहे हैं। AB है 40 और ये है 28, यहाँ पे पाई का मान 22 बटे 7 रखना है। R का मान 14 मिला था, 14 गुणित 14 रखना है, बटे 2 है। तो 7 दूनी 14, 2 से 2 काट दिया, 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया। इनका गुणा करेंगे। अब 28 और 40 का गुणा करते हैं, 22 और 14 का गुणा करते हैं। तो 4 8 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8, 3 11 और एक ही 0 लग जाएगा जो कि था। 14 दूनी 28 का 8 हासिल लगे 2, 14 दूनी 28 2 30, इतना मिल गया। अब कर देंगे घटाना और कुछ भी नहीं करना, बस हो गया आराम से। 10 में से 8 गया, 2 मिल जाएगा, बचा है 1, एक में से कुछ नहीं घटाओ, ऐसे रहने दो। एक यहाँ पे हासिल लेना पड़ेगा 11, 11 में से 3 गया तो हो जाएगा 8। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा हमको इस पहले प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 2 पे आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 2 में बहुत ही बढ़िया सवाल है, चित्र आपको साथ में दिया गया है। कहा गया है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के 2 विपरीत कोनों पर
1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चतुर्थांश को काटा गया है। यहाँ पे एक चतुर्थांश को काटा गया है। फिलहाल हमें जो दिया गया है वो है वर्ग की भुजा दी गई है, वर्ग की भुजा, और हम a बराबर कह सकते हैं 8 सेंटीमीटर दिया गया है। चतुर्थांश काटे गए, दो विपरीत कोणों पर काटे गए चतुर्थांश का वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या दी गई है, और इस त्रिज्या को हम R1 कह सकते हैं, जो कि है 1.4 सेंटीमीटर। ये इन दोनों का 1.4 सेंटीमीटर। बीच में एक बड़ा वृत्त काटा गया है। बीच में 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त भी काटा गया है। बीच में काटे गए वृत्त की त्रिज्या ये हम कह सकते हैं R2, या कैपिटल R नहीं, इसमें R2 ले लेते हैं, जो कि 4.2 सेंटीमीटर कहा गया है। अब हम क्या कहा गया कि जैसे कि चित्र में आकृति में दर्शाया गया है, शेष वर्ग यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लीजिए। शेष भाग, ये जो छायांकित भाग है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ बड़ा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये देखना है कि हम ऐसे लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये पहले 2 गुणते, क्योंकि 2 चतुर्थांश है, 2 गुणते चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और साथ में माइनस करेंगे केंद्र में जो बना है, केंद्र में बने वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ये दोनों साथ में घटाना पड़ेगा, यानी उसको भी घटाना पड़ेगा, इसको भी घटाना पड़ेगा, दोनों ही घटाना पड़ेगा। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, फिर उसके बाद चीज़ों को रखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है a² माइनस 2 गुणित चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R1² बटे 4 होना चाहिए, 4 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है पाई, यहाँ पे R2 लग रहा है, R2² कर लेंगे। ठीक, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा, मतलब जैसा यहाँ पे हमने मान के रखा है वैसा ही हम यहाँ पे रखेंगे, और वही सबसे सही तरीका होगा। मतलब ये हो गया कि एक वर्ग था और उसमें एक ऐसे अंदर वाला काट के निकाल लिया गया, और ये वाला पोर्शन काट के निकाल लिया गया, ये वाला काट के निकाल लिया गया। जो निकाल लिया गया उसको घटा देना है, और जो बचा हुआ है वो ऐसे बचा रहेगा, या फिर कुछ जोड़ा भी जा रहा है तो प्लस भी कर देना है। जैसे जो इस सिचुएशन है वैसे उसको आपको देखना समझना होगा। कई बच्चे इसको भी नहीं समझ पाते कि इसको घटाएं कि जोड़ें, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता है। बस सिंपल प्रोसेस है कि ये कागज़ है, आपको काट के ये वाला पार्ट निकाल लेना है, वो वाला क्षेत्रफल घटा देना है, ये वाला पार्ट काट के निकाल लेना है, वो क्षेत्रफल घटा देना है, ये वाला काट के निकाला तो घटा देना है, बाकी जो बचेगा वही तो होगा यहाँ पे ना, आंसर के रूप में मिल जाएगा। तो ये होती है बातें। खैर a का मान तो 8 है, वो रख रहे हैं 8² माइनस ये 2 से काट दो, पाई का मान 22/7 रख दिया, और यहाँ पे नीचे 2 मिल रहा है, और r का मान 1.4 था, तो 1.4 गुणते 1.4 हो गया, 1.4 हो गया, और माइनस पाई R² है, तो पाई का मान होता है 22/7, 22/7, और यहाँ पे मिलेगा 4.2, 4.2 गुणते 4.2 हो रहा है। ओके, अब क्या करेंगे? कुछ ज़्यादा नहीं करना, 8 हटाएं 64 करना है। यहाँ पे कट रहा है, देख भैया, 7 दूनिया 14, 0.2 आएगा, 2 एकन्नम 2, 0.1 मिलेगा। दशमलव हटाने का काम ध्यान से समझना भैया। या फिर अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो यूँ कर दो कि गुणते यहाँ पे दशमलव हटाओ, 0 बढ़ा दो, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में 7 से भाग करो, 2 मिल जाएगा, 2 से काट दो, 1 मिल जाएगा, ख़त्म हो जाएगी बात। और यहाँ से भी दशमलव हटाओ, नीचे एक 0 बढ़ा दो, और यहाँ से दशमलव हट गया, 7 छंग
42 हो गया। ठीक है, कट गया है। अब 10 से मत भाग करने लगना, ठीक है, उसको पढ़ा रहने दो, अपन बाद में कर लेंगे। पहले गुणा करा लेते हैं, ठीक है, गुणा करा लेते हैं, उसके बाद एक अंक पे और दशमलव लगा देंगे बढ़ा के। तो 22 और 14 का 14 क्या है, 1.4 है, 14 का पहाड़ा पढ़ो ना, ठीक है। 14 दूनी 28 का 8, हाँ से लगे 2, और 14 दूनी 28, 29, 30, यहाँ पे मिल गया इतना। अब एक अंक पे दशमलव लगा था, लगा दो दशमलव, बटे 10 है वो भी लगा दो, माइनस है। अब इसका गुणा करना है, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही गिनतियाँ मिल गई हैं, तो बारी बारी से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 6 दुनिया 12, तो 6 दुनिया 12 1 13, 132 मिल गया। ये 4.2 से गुणा करना है, 4.2 से अब गुणा करना है। 2 दुनिया 4, 2 तिहाई 6, 2 1 9 2, और 4 दुनिया 8, और 4 तिहाई 12, और 4 एकम 4, 1 5, इतना मिल गया। यहाँ पे मिल गया 4, यहाँ पे 8 6 14, 4 हासिल लगे 1, 2 2 4 1 5, और यहाँ पे 5, यहाँ पे मिल गया 5 5 4 4। देखिए 42 एक ही दशमलव, एक अंक पे दशमलव था तो वो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, बटे 10 है। अभी क्या होगा, यहाँ पे 64 रहेगा, ये 10 से जब भाग करेंगे तो 3.08 हो जाएगा, और यहाँ पे एक और अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 55.44 ऐसा मिल जाएगा। ये दोनों गिनतियाँ माइनस में हैं, तो इनको क्या है कि जोड़ लीजिए, क्या कीजिए, इनको जोड़ लीजिए, और उसके बाद फिर इसमें से डायरेक्ट घटा दीजिएगा। ये है 55.44, उसमें जोड़ लीजिए 3.08, ताकि अच्छे से घटाते बने। 8 4 12, 2 हासिल लगे 1, 5 में 1 जोड़ दें, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। ये 5 3 8 हो रहा है, और ये 5 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 64 माइनस ये मिल रहा है 58.52। घटा लेते हैं, घटा लेते हैं भैया। अब इसको घटाना है किस में से, 64 में से। अगर आपको 64 में से घटाना नहीं आता है तो ऐसा लिख लो, अब घटा लो, दशमलव लगाओ, 0 0 बढ़ा लो, हासिल लो, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे बचेगा 3, हासिल लो 13, 13 में से 8 गया 13 में से 8 गया तो 5 मिल जाएगा, 5 में से 5 गया ख़त्म हो जाएगा, यानी 5.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5.48 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि आपको हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे क्या है प्रश्न में, ठीक है। क्या घंटा प्रश्न में है, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे क्या है। प्रश्न में कहा गया है कि एक वर्गाकार पार्क की प्रत्येक भुजा 100 मीटर है। तो यहाँ पे वर्गाकार पार्क कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वर्ग की भुजा है जो दी गई है वो a बराबर हम कह सकते हैं कि 100 मीटर है। पार्क के प्रत्येक कोने पर फूलों की क्यारी है जो कि 14 मीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश के रूप में काटा गया है। तो भैया चतुर्थांश हमें दिया है, चतुर्थांश की त्रिज्या मिली है, त्रिज्या r बराबर कह सकते हो 14 मीटर कहा गया है, और जो कि नीचे आकृति में दर्शाया गया है, आकृति में दर्शाया गया है। पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये जो पार्क का छायांकित नहीं किया है गया है भाग, जो भाग रंगा नहीं गया है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास पार्क का शेष पार्क का क्षेत्रफल वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणिते चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये घटाने से मिल जाएगा। पार्क का क्षेत्रफल वर्गाकार है, ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणिते चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, पाई r स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। a का मान है 100, यहाँ पे 100 की घाते 2 होगी, माइनस 4 गुणते पाई का मान 22 बटे 7 रखेंगे, सिंपल है। r का मान कितना है, 14 है, 14 को हम 2 बार लिख लेते हैं, और बटे अपना ये 4 तो रखना ही है, 4 से 4 कट रहा है, 7 दूनी 14 हो रहा है, कट गया।
100 का वर्ग करना बहुत आसान काम होता है। एक ये 2 जीरो दिखाई दे रहा है, घाते 2 होने मतलब 2 बार लिख लो, यही 2 दुनिया 4 जीरो हो गया। माइनस 22 दूना 44 होता है, 22 दूना 44 होता है और एक हमारे पास 14 है। 14 चौके 56 हासिल लगे, 5 14 चौके 56, 57 58 59 60 61, यहाँ पे मिल गया इतना 616। घटा देंगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे बचा है 9। इतना मीटर स्क्वायर, बस इतना सा काम करना है और भाई हो गया, ये प्रश्न समाप्त हो गया। ओके, कोई समस्या यहाँ पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। सो दोस्तों, अगर आप चौथे प्रश्न की बात करें, चौथा प्रश्न भी बहुत ही आसान है। कहा गया है कि दी गई आकृति में एबीसीडी एक वाला एक वर्ग है। भैया एबीसीडी 7 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। यहाँ पे देखेंगे ऐसी आकृति बनाई गई है और उसके बाद सर्कल 2 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, सभी कोनों पे ये बाता स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे स्पर्श करने वाले बनाए गए हैं। ठीक है, और ए बी सी डी 4 बराबर वृत्तों के केंद्र हैं जो कि युग्मों में बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। भाई बात यूँ समझो कि हमें दिया गया है वर्ग की भुजा। क्या दी गई है, वर्ग की भुजा दी गई है जो कि है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर या मीटर है, 7 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे ए बी सी डी पे जो वृत्त बनाए गए हैं, ए बी सी डी, ठीक है, हालांकि अच्छा नहीं बना है पर चलिए जाने देते हैं। बात ये करेंगे कि ए बी सी डी पर बने वृत्त क्या है, वृत्त बराबर हैं जो बाह्य रूप से, ठीक है, बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। जब ये स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं, तो बात ये आती है कि यहाँ से यहाँ तक जो इनकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर होंगी। ठीक है, तब 2 स्पर्शी, 2 क्या सभी, तब सभी वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होंगे। वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हैं और यहाँ पे हम कह सकते हैं R, ये R, तब R प्लस R बराबर 14 मीटर, 14 सेंटीमीटर जो कि वर्ग की भुजा है। और R बराबर हो जाएगा 2R बराबर 14 हो जाएगा, काट दो 7 मिल जाएगा। सॉरी 7 ही था, 14 कहाँ से था, हम तो कुछ और ही कर दे रहे हैं। 7, तो ये 7/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसका क्षेत्रफल भैया, इस सभी वृत्तों की त्रिज्याएं मिल जाएंगे। पहले तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी थी। अब भाई देखो, ये पूरा सर्कल बना तो है लेकिन वर्ग से कितना हिस्सा काट पा रहे हैं, 1/4 हिस्सा ही ये वृत्त काट के ले जा पा रहे हैं अपने साथ में, अपने साथ 1/4 हिस्सा ही काट के ले जा पा रहे हैं और सभी की त्रिज्याएं बराबर हैं। तो ये बिल्कुल पुराने वाले प्रश्न के जैसा हो गया। गुमराह करने के लिए आप लंबा सोच सकते हो, दिमाग खराब कर सकते हो, पर चीज़ें बहुत आसान है। सिंपल तरीके से सोचो, बीच वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हालांकि वो छायांकित था, हमने यहाँ पे गलत छायांकित कर दिया, तो जाने देते हैं। उसी चित्र को बना के रखना जो कि आपकी किताब में अच्छे से दिया गया है, वही बना के रखना। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या फिर हम यहाँ पे शेष वर्ग का क्षेत्रफल, शेष वर्ग का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, जो कि सूत्र बन जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणते चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बस इसके अलावा बनेगा ही क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा है 7
उसका क्षेत्रफल माइनस 4 गुणित चतुर्थांश पाई आर का मतलब क्या मिले है 7/2, इसका स्क्वायर बटे 4 मिलना होगा क्योंकि चतुर्थांश से बटे 4 होगा। और गुणते 4 क्यों किया गया है क्योंकि 1 2 3 4 4 ठू हैं, 4 से 4 काट दो भैया 7 से 49 कर दो, माइनस पाई के मान 22/7 कर दो और ये क्या है 7/2 गुणते 7/2 कर दो। 2 से 1 कट गया 11 मिल गया, 2 से 7 से 7 कट गया और 11 से 77/2 हो रहा है। यहाँ पे 49 माइनस 11 सते 77/2 कर दो, 2 से भाग करना पड़ेगा। ये 49 माइनस 77 को भाग कर लेते हैं, 77 को 2 से भाग कर लेते हैं। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, बचेगा 1 और 2 अट्ठे 16 बचेगा 1.0 लगेगा, 2 पंचे 10 खत्म हो जाएगा और ये 38.5 मिल रहा है। तो 49 में से 38.5 अगर घटाया जाएगा तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। बस इतना सा काम है। आगे के जितने भी प्रश्न होने वाले सब के सब बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। तो दोस्तों 5वें प्रश्न में पहुंच चुके हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 5वें प्रश्न में कहा गया है कि दी गई आकृति में व्यास AB की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा जो व्यास है वो AB है, उसके बराबर 12 सेंटीमीटर है और बिंदुओं P और Q पर A और AB को समत्रिभाजित किया गया है। तो P और Q जो है वो AB को समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं, ये समत्रिभाजित करते हैं। तो भाई बात ये हो जाएगी कि 3 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यानी हमारा AP बराबर हो जाएगा PQ बराबर हो जाएगा QB और ये क्या हो जाएगा AB/3 के बराबर हो जाएगा। तो AB है 12/3 बराबर 3 चौके 12 4 सेंटीमीटर। तो सभी भुजाएं हमको मिल गई 4 सेंटीमीटर की। और हमें दिया पूछा गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई का मान 3.14 लीजिए। तो पाई की वैल्यू हमें लेनी है कितनी, यहाँ पे लिख लेते हैं, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 लेनी है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि चित्र क्या है बहुत मुश्किल होते हैं समझना, बहुत मुश्किल आ जाती है। यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए, ये इस आकार की आकृति है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो अर्धवृत्त बना है और ये वाला भी एक अर्धवृत्त बना है। तो अर्धवृत्त, ये बड़ा वाले अर्धवृत्त में छोटा वाला अर्धवृत्त अगर घटा दिया जाए तो ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और फिर जब इसका मिल जाएगा तो सेम टू सेम ये ऐसा है, इसी का दोगुना कर देंगे तो हमें पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इतना आसान होता है समझना, अगर ध्यान से देखो, उसको टुकड़े टुकड़े करके देखोगे तो बात पल्ले पड़ जाती है, नहीं तो मुश्किल तो बहुत सारी चीज़ है यही है। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेना है कि यहाँ पे हम x डाल देते हैं, यहाँ पे y डाल देते हैं। हम अर्धवृत्त AYP का क्षेत्रफल निकालेंगे और अर्धवृत्त AXQ का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, तो पहले बात तो यही लिखते हैं कि अर्धवृत्त AXQ की हमारे लिए त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या देखना सबसे बड़ी बात होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक देखो, ये है 4, ये है 4, तो पूरा व्यास है 8, त्रिज्या क्या हो जाएगी, हम त्रिज्या R बराबर ले सकते हैं या फिर कैपिटल R1 ले लेते हैं। R1 बराबर क्या रखेंगे 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 सेंटीमीटर मिल रहा है AP और 4 सेंटीमीटर मिल रहा है PQ, तो 4 सेंटीमीटर ही हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा वो भी निकाल लेते हैं। तो πr²/2 रहेगा इसका क्षेत्रफल, πr²/2। तो यहाँ पे पाई का मान तो अभी नहीं रखेंगे, पाई का मान एकदम लास्ट में रखना है, सबसे ज़रूरी बात यही रहती है। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया /2 रहेगा, तो यहाँ पे 4 चौक 16 पाई हो रहा है /2, काट देंगे कितना मिल जाएगा
8 पाई, कितना 8 पाई, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा हमारा इस AXQ का क्षेत्रफल। अब नीचे वाले अर्धवृत्त पे आ जाते हैं। अर्धवृत्त, ये जो छोटा वाला है AYP की त्रिज्या हम पहले लेंगे। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे AP बराबर है 4 सेंटीमीटर, व्यास अपना 4 है, तो त्रिज्या अगर Y2 लेते हैं, नहीं सॉरी R2 लेते हैं, तो वो 4/2 हो जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर। और इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई यहाँ पे R1, यहाँ पे ये R2 रख लेते हैं, पाई R2 स्क्वायर बटे 2 होना चाहिए क्योंकि अर्धवृत्त है। ओके, तो पाई का मान अभी नहीं रखेंगे, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे 2 है, 2 2 रिंगे 4 होता है, 4 पाई बटे 2, 2 से काट देंगे, कितना मिल जाएगा 2, तो ये मिल जाएगा कितना 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना मिल गया है। अब हमको निकालना है, अब हम डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा, देखिए 2 गुणते, और ब्रैकेट में रखना है किसका, AXQ, ठीक है, अर्धवृत्त AXQ का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त AYP का क्षेत्रफल, AYP का क्षेत्रफल, ठीक है, ये करना है। तो 2 हो गया, इसका क्षेत्रफल मिल गया था अपना 8 पाई, उसमें से घटा देंगे ये अपना 2 पाई, और 8 पाई में 2 पाई घटाने पर मिलता है 6 पाई, तो 2 गुणते 6 पाई हो रहा है, 6 दूनी 12 पाई हो रहा है। अब पाई का मान रख देते हैं, पाई का मान कितना रखाएगा भाई, यहाँ पे कर लेते हैं 12 है, देखिए 12 गुणते 3.14 था, तो 3.14 रख लेते हैं। 12 चौके 48 का 8 हासिल लगे 4, 12 चौके 48, 4 हो गया। 12 कम 12 4, 16, 6 हासिल लगे 1, 12 3 36, 1 37, 2 अंकों पे दशमलव लगा देंगे, 37.68 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा हमारा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका उत्तर। सो दोस्तों, ये वाले प्रश्न में कहा गया है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बस इतना कहा गया और आकृति दी गई है। अब यहाँ पे हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए यहाँ पे ऊपर वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इतना अर्धवृत्ताकार है, और इसकी त्रिज्या दिखाई दे रही है कितनी, 14 है। नीचे वाला जो अर्धवृत्त के 2 ठो शेप दिए गए उनकी त्रिज्या 7 दी गई है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में हम लिख लेते हैं AOB है, यहाँ पे X डाल देते हैं, BC है, यहाँ पे हम Y डाल देते हैं। इससे क्या है, नामकरण थोड़ा सा सही हो जाएगा, आसानी से आ जाएगा। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे सूत्र लगाते हैं, मतलब लिखते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ABX अर्धवृत्त ABX का क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल लिखना है, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए ये सेम टू सेम 2 बार है, तो हम लिखेंगे 2 गुणते OBY का, सॉरी अर्धवृत्त लिखना चाहिए, पूरा अच्छे से लिखते हैं, अर्धवृत्त OBY का क्षेत्रफल। अगर आप ऐसा लिख देते तो बस हो गई बात ख़त्म, मतलब इतना सा करना था और कुछ करना नहीं है। अर्धवृत्त इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा पाई, R की जगह कितना है 14 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अच्छा बटे 2 करना भी बाकी है क्योंकि अर्धवृत्त है, आदत तो किया नहीं। और इसकी बात करेंगे तो भैया 2 गुणते अर्धवृत्त है, तो इसमें पाई R की जगह अपना 7 स्क्वायर बटे 2 करेंगे, ठीक, R स्क्वायर बटे 2 करेंगे।
क्योंकि अर्धवृत्त है और 2 ठू है तो 2 से गुणा होगा। अभी अब ये कट रहा है तो काट देते हैं। 14 14 में, लेकिन एक बार थोड़ा सा गुणा करके लिख लेते हैं। 14 गुणते 14 लिख लेते हैं और गुणते अपना पाई है बट्टे 2 है, 2 से काट देंगे ये 7 मिल जाएगा। इसीलिए कहा कि रुक जाओ। और प्लस यहाँ पे 7 सत्ते 49 कर लेते हैं, पाई है 7 सत्ते 49 पाई। 14 सत्ते गुणा कर लेते हैं, 7 चौक 28 का 8 हाथ से लगे तो 7 एकम 7 2 9, 14 सत्ते 98 पाई प्लस और ये है 49 पाई। अच्छा यहाँ पे कट रहा है तो हमने इतना गुणा क्यों किया, हमको काट लेना चाहिए था 22/7 रख करके और यहीं पे रख देना चाहिए था। चलिए अगली लाइन में लिख देते हैं। 7 गुणते 14 गुणते 22/7 कर लेना चाहिए और ये प्लस है, ये 49 गुणते 22/7 कर लेना चाहिए। 7 सत्ते 49 हो रहा है, 7 से 7 कट रहा है। अब गुणा करना ठीक रहेगा। 14 दूनी 28 का 8 हासिल लेके तो 14 दूनी 28 2 30 प्लस यहाँ पे 7 दूनी है 14 1 4 हासिल लगे 1, 7 दूनी 14 1 15। ये सही जवाब रहेगा। 8 4 12 हासिल लगे 1, इसमें जुड़ जाएगा 6 हो जाएगा 3 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका क्षेत्रफल इस छायांकित भाग का। ओके, तो अगला प्रश्न है 7वां नंबर। कहा गया है कि एक लड़की ने एक वृत्ताकार मेज पोस जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिज़ाइन बनाया जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है और इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो उसने यहाँ पे A रखा है, यहाँ पे B रखा है, यहाँ पे C रखा है। भाई इस डिज़ाइन का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा कि वृत्त के क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना होगा और हमें वृत्त की त्रिज्या मालूम है πr² लगा देंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है √3 a²/4 होता है। a जहाँ पे उसकी भुजा होती है, लेकिन हमें इसकी भुजा नहीं पता है तो हमें भुजा प्राप्त करनी होगी। और देखिए जब भी वृत्त के अंदर कोई समबाहु त्रिभुज बनता है या फिर समबाहु त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त बनता है तो उनकी भुजाओं और त्रिज्या के बीच में एक संबंध होता है। हालांकि उस संबंध को निकाला जा सकता है, पर निकाला भी गया है, पर आप उन्हें बस डायरेक्ट सूत्र से याद कर लीजिए। अगर त्रिज्या दी गई हो तो भुजा क्या होती है, तो तब वृत्त के अंदर, देखिए ये वृत्ताकार मेज पोस है, हम लिखते हैं वृत्ताकार मेज पोस की त्रिज्या r बराबर क्या है 42 सेंटीमीटर। तब वृत्त के अंदर बने समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा क्या हो जाएगी भैया, वो हो जाएगी 42√3 सेंटीमीटर। कारण क्या है कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है वो त्रिज्या का √3 गुना होती है। ठीक है, √3 गुना होती है। यही डायरेक्ट एक फॉर्मूला है कि अगर त्रिज्या दी गई हो तो भुजा निकाल सकते हैं और भुजा दी गई हो तो त्रिज्या निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है फार्मूला। अब बस मिल चुका है तो बाकी आके बचा ही क्या है, बस जल्दी से आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे डिज़ाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ऐसा कह सकते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए लग जाएगा फार्मूला πr² माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए लग जाएगा फार्मूला √3 a²/4। तो चलिए रखते हैं चीज़ों को। पाई का मान रखते हैं 22/7 और r का मान कितना है 42। तो यहाँ पे 42 गुणते 42 रखते हैं माइनस √3 है। a का मान कितना है, a का मान आपको मिला है 42√3, तो 42 √3 गुणते 42 √3 बटे कितना है 4। ओके, तो काटना शुरू करते हैं। 7 छंग 42 होता है, यहाँ पे 6 मिल गया। 2 दूनिया 4, 2 से काटेंगे यहाँ पे 21 मिल जाएगा। 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे यहाँ पे
21 मिल जाएगा। इतना कुछ मिल चुका है। अब इनको गुणा कराते हैं, तो चलिए देखते हैं किससे गुणा कराएं। इसी में गड़ा देते हैं। 6 दुनैया 12, 2 यहाँ से लगे 1 और 6 चौक 24, 1 25, इतना मिल रहा है। गुणते अपना 22 है। बराबर इधर देखेंगे 21 कैसा में 441 होता है और अंडर रूट 3 का गुणा होता है 3 और ये अंडर रूट 3 है। ओके, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा। बराबर इसका गुणा करते हैं 22 का। 22 दुनैया 44, 22 दुनैया 44 का 4 हासिल लगे 4 हो गया और 22 पंजे 5 दुनी 10, 5 दुनी 10 11, 110 होता है। 110 और 4 जोड़ने पर 114, 114 का 4 हो गया और 11 हासिल हो गया। 22 दुनिया 44, 44 में 11 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। ये इनका गुणा हो गया। ठीक है, अगर आपको मुजबानी ऐसा नहीं आता तो ऊपर नीचे लिख कर गुणा कर सकते हैं आप। 3 एक नम 3 हो रहा है, 3 चौके 12, 3 चौक 12 1 13, 13 अंडर रूट 3 हो रहा है। अब अंडर रूट 3 का मान रख देना चाहिए क्योंकि अब हमें घटाना है और डेसिमल में आंसर लाना है। अंडर रूट 2 का मान देखिए आपको याद रखना होगा 1.414 होता है। अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732। तो ये वाली चीज़ें जो है आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार आपको मिलने वाली हैं, प्रयोग में आने वाली है। और हाँ, अभी हम अंडर रूट 3 का जो मान है 1.73 ही प्रयोग करने वाले हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पूरा प्रयोग किया ही जाए। जितना मन करे उतना प्रयोग कर सकते हो। 2 अंक रखेंगे तो थोड़ा सा कम गुणा भाग करना पड़ेगा। तो ये 55 44 जैसा है ऐसे रहने देते हैं, माइनस ये 1323 है गुणते 1.73 रख देते हैं और ये 55 44 माइनस इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। भाई 13 23 1.73 है। 3 त्रिक का 9, 3 दुनैया 6, 3 त्रिक का 9, 3 एक 3, 7 त्रिक 21 2, 7 दुनैया 14 2 16 हासिल लगे 1, 7 त्रिक 21 22 को 2 हासिल लगे 2, 7 एक 7, 7 2 9। 1 से गुणा करेंगे तो 3 2 3 और 1 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 6 3 9 9 9 18 8 हासिल लगे 1, 2 2 4 4 3 7 1 8 और 9 3 12 2 हासिल लगे 1 1 इसमें आ जाएगा 2। 2 अंकों पे दशमलव लगाना क्योंकि 2 अंकों पे यहाँ पे दशमलव लगा था। तो ये 2288.79 है। अच्छा हाँ, इसमें से इसको घटाना है तो यहीं पे क्यों ना घटा ही लिया जाए। इसको हटाते हैं भाई, इसको घटाना है तो 55 44 ध्यान से लिखें। 55 44 यहाँ पे आएगा डेसिमल 00। ठीक, अब घटाते हैं। 10 में से 9 गया 1 हासिल लिए थे, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ पे बचेगा 3 हासिल लीजिए 13, 13 में से 8 गया 8 5 13 5 होता है, यहाँ पे मिल जाएगा 5। यहाँ पे बचा 3 हासिल लेंगे फिर से और 13 में से 8 गया 5 मिल जाएगा, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, यानी कि क्या मिल गया 3255.21 सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। इतना आपका उत्तर मिल चुका है। सो दोस्तों 8वें प्रश्न में पहुंच चुके हैं और प्रश्न में क्या लिखा है ये देखते हैं। कहा गया है कि दी गई आकृति में 3 अर्धवृत्त ए बी और सी जिनमें से प्रत्येक का व्यास 3 सेंटीमीटर, हर एक का व्यास 3 सेंटीमीटर है, एक दूसरे अर्धवृत्त ई के अंदर 4.5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त डी है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सभी का हम यहाँ पे भुजाएं और त्रिज्याएं अगर लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले बात तो ए बी व सी का व्यास दिया गया है जो कि है 3 सेंटीमीटर और अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या हम यहाँ पे लेंगे 3/2 सेंटीमीटर, इतना लेंगे। ओके, और डी का व्यास अगर इसकी बात करें तो ये है 4.5 सेंटीमीटर और अगर त्रिज्या की बात करें तो वो है 4.5/2, यानी कि अगर हम दशमलव हटाएं तो 45/20 कर देंगे। 5 9 45, 5 चौक 20, यानी 9/4 सेंटीमीटर कह सकते हैं। साथ ही अगर हम ई की बात करें, ई
ई की त्रिज्या हमको दी गई है डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, सब ई के लिए त्रिज्या ही है। तो ई की त्रिज्या हमको दी गई है 4.5 सेंटीमीटर, जिसको हमें बदल देना चाहिए बटे में। तो 45/10 दिखाई देगा, 5 दूनी है 10, 5 9 45, तो 9/2 सेंटीमीटर मिल जाएगी हमारे लिए ई की त्रिज्या। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर लेना है आपको, तो आपको देखना चाहिए कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है इस प्रकार का। भैया देखिए ये पूरा सा ई है, इसमें ये देखिए पूरा ई है, इसमें ए वाला पार्ट सफ़ेद किया गया है, यानी इसे माइनस किया जाएगा। बी वाला पार्ट देखिए रंगीन किया गया है, यानी इसे जोड़ा जाएगा। सी वाला पार्ट माइनस किया है, यानी इसे घटा दिया जाएगा। और डी वाला पार्ट भी घटा दिया जाएगा। इतनी बातें समझ में आई, ठीक। तो यही चीज़ें इनमें करनी होंगी। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये हमें चाहिए। इसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें लेना होगा ई का क्षेत्रफल, ई का क्षेत्रफल, उसमें माइनस करना होगा ए का क्षेत्रफल, प्लस करना होगा बी का क्षेत्रफल, माइनस करना होगा सी का क्षेत्रफल, और माइनस करना होगा डी का क्षेत्रफल। कुछ लोगों को ये चीज़ भी एक हल्की सी बहुत प्यारी सी चीज़ है कि कौन सा प्लस हो रहा है, कौन सा माइनस हो रहा है, उनको समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं। तो एकदम बेसिक वाली चीज़ बता दें कि ऐसे रंगा हुआ भाग का हमें क्षेत्रफल लेना है, तो जो सफ़ेद हो गया उसको निकालना है। तो ये अपने पास जब हम ई का क्षेत्रफल लेते हैं तो ये पूरे एरिया का क्षेत्रफल मिलता है कि नहीं मिलता? ये सफ़ेद ये सबको मिलता है। तो इस वजह से चूंकि ये सफ़ेद वाला पार्ट हटाना है तो माइनस करना होगा, ये वाला पार्ट उसके साथ लेना है, जोड़ना पड़ेगा। सी वाला पार्ट यहाँ से हटाना है, उसको माइनस करना पड़ेगा। डी वाला पूरा खोखला करना है, हटाना है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। अब सभी के सभी आपको अर्धवृत्त दिखाई दे रहे हैं, कोई भी पूरा वृत्त नहीं है, खाली डी को छोड़ करके। तो सभी के जब क्षेत्रफल निकालने लगेंगे बटे दो लगाना पड़ेगा। तो ई का क्षेत्रफल हम क्या लेंगे? ई का क्षेत्रफल, ई की त्रिज्या क्या हो रही है? देखिए पाई तो पाई ही रखेंगे। देखिए उत्तर जो है पाई के पदों में दे रहा है, यानी पाई को रखा नहीं गया है। और वैसे भी यहाँ पे 7 से कोई कटने वाली गिनती तो है नहीं, तो पाई का मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सबसे लास्ट में रखना होता है। एक बहुत प्यारा सा सरल सा नियम ये होता है कि जब भी आप प्रश्न को हल कर रहे हो, अगर पाई से कटने वाला आपको कुछ मिल रहा है तब रखकर काटिए, अन्यथा बीच में दशमलव लाने की कोई मतलब नहीं निकलता, आपका कैलकुलेशन मुश्किल ही हो जाएगा। आसान यही तरीका रहेगा, पहले सब कुछ पाई के रूप में रख करके हल कर लीजिए, एकदम लास्ट में जब आंसर मिले पाई के रूप में तो वहाँ पे पाई का मान रख दीजिए। तो ये सरल सी बात होती है हर एक प्रश्न को हल करने के लिए। तो ई का मान होता है पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है? 9/2 स्क्वायर। अब चूंकि ये अर्धवृत्त है, इसलिए ऐसे बटे 2 लगाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। 1/2 से गुणा करा देते हैं, ठीक है। नीचे बटे 2 लगाना बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसमें 1/2 लगा दिया। माइनस ए भी अर्धवृत्त है तो उसको साथ भी 1/2 लगाएंगे, पाई लगाएंगे। ए के लिए त्रिज्या क्या ली थी? 3/2, तो 3/2 स्क्वायर मिलेगा। प्लस बी सेम टू सेम वैसा ही है, तो बस वैसे ही छाप लेते हैं बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे, बिना कुछ देखे ताकि। हमने बस इतना समझा है कि ए और बी और सी की त्रिज्याएँ समान है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है कि भैया त्रिज्या क्या है, खोजने की ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे रखो। सी का सेम टू सेम है तो 1/2 पाई रख दिया, यहाँ पे गुणे के निशान ठीक है, सब जगह लगाया तो है, और गुणते 3/2 होल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे माइनस ही रखना है। डी का क्षेत्रफल, डी क्या है? पूरा सर्कल है, पूरा वृत्त है, इसके लिए 1/2 आगे जो ले रहे हैं वो नहीं लेंगे, ठीक है। और डी का जो व्यास, डी की त्रिज्या है 9/4 है, तो यहाँ पे पाई
r यानी कि 9/4 स्क्वायर डायरेक्ट लगेगा। ये नहीं कि यहाँ पे भी 1/2 लगाने लगो। 1/2 आगे वाला किस लिए लगा है? क्योंकि ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा हिस्सा, उसका क्षेत्रफल लगाने के लिए पाई आर स्क्वायर को आधा करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो ये 1/2 जो है वही आधा करने वाला काम है। अब कुछ ज़्यादा विशेष नहीं करना है। 9 9 81 हो रहा है, 2 दूनी 4 होता है। 81 बटे यहाँ पे 4 हो रहा है, ये वाला 2 लिख लेते हैं और पाई लिखते हैं, माइनस 3 त्रिक 9। और एक काम कर लेते हैं, इसको गुणा भाग करने के बजाय एक ही माइनस में मिल रहा है, एक ही प्लस में मिल रहा है, ख़त्म करते हैं पूरी तरीके से, बात ही ख़त्म। ठीक, ये वाला लेते हैं। तो देखें 3 त्रिक 9, 2 दूनी 4 और ये बटे वाला 2, उसको रखिए और पाई तो अपना है ही वो रखिए, और वहाँ पे है माइनस पाई 9 9 81, 9 9 81 और 4 चौके 16 पाई, ऐसा मिल गया। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो रहा है। चाहे तो डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं या फिर घटा लेते हैं इनको, फिर एलसीएम लेते हैं। हम सोचेंगे कि पहले एक बार तो लिख लेते हैं, ये 81 पाई बटे 8 है, ये 9 पाई बटे 8 है, ये 81 पाई बटे 16 है। इनका एलसीएम लेना ज़रूरी है। तो क्या मिलेगा? 16। 8 दूनी 16 होता है, 8 8 और 16 का एलसीएम 16 ही होगा। 8 दूनी 16 2 बार जा रहा है, 2 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 1 2, 2 8 16, इतना पाई मिला, माइनस 8 दूनी 16 था, 2 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 9 18 पाई मिला, और 16 के 16 से 1 से ऊपर गुणा करेंगे, कुछ नहीं बदलेगा, 81 पाई ही रहेगा। अभी क्या करना है, इसमें से इन दोनों को घटाना है। तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इधर की ओर लिख लेते हैं, पता चला नीचे की ओर जगह दिखाई दे रही है कि नहीं, एक बार को देख लें। नहीं दिखाई देगा। तो 162 पाई जो है ऐसे रहने देते हैं। 81 और 18 जोड़ने पर 8 1 9, 8 1 9, 99 पाई मिल रहा है, बटे 16 है, घटा देंगे। 12 में से 9 गया, बचेगा 3, यहाँ पे बचा है 5, 15 में से 9 गया, बचेगा 6, 63 पाई बटे 16 हम कह सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिला है। तो ये प्रश्न ऐसे लगेगा और यहीं पे ये समाप्त हो जाता है। सो दोस्तों, ये है प्रश्न संख्या 9 और इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है कि आकृति में PQRS एक आयत है। तो PQRS एक आयत है, हम लिख देते हैं PQRS एक आयत है। अब इसकी कुछ लंबाई चौड़ाई देनी चाहिए हमें, तो जिसकी लंबाई 10√2 मीटर है, सेंटीमीटर। तो लंबाई है 10√2 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5√2, चौड़ाई है 5√2 सेंटीमीटर। और PEQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। PEQ त्रिभुज, PEQ समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये बराबर ये होना चाहिए, PE बराबर EQ होना चाहिए। और समद्विबाहु त्रिभुज है जिसे व्यास QR वाले अर्धवृत्त के अंतर्गत बनाया गया है। तो PQ व्यास वाला, जो PQ व्यास वाले अर्धवृत्त के अंदर है। ओके, और क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखें, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए, इसकी लंबाई लेंथ जो है वो 10√2 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 5√2 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो छायांकित भाग है, हमें आयत की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतनी सी ज़रूरत है कि हम वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दें। तो ऐसा लिखा जा सकता है कि
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना किया जा सकता है। अब वृत्त का व्यास क्या होगा? अगर वृत्त देखेंगे तो वृत्त का व्यास ये बन रहा है, तो त्रिज्या वहाँ से निकालनी है हमें। उससे पहले ही हमें ऊपर लिख लेना चाहिए कि वृत्त का व्यास कुछ दे रखा है, वो है 10√2 सेंटीमीटर, जिससे हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा उसका आधा 5√2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। अब वृत्त का तो मिल गया है। अब यहाँ पे देखेंगे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा। समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है। दो तरीके हैं निकालने के, दो तरीके हैं भैया। ये त्रिभुज के लिए आधार हो जाएगा और ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, त्रिभुज के लिए आधार ये हो जाएगा, ये लिए इसकी ऊंचाई हो जाएगी। मतलब यही तरीका है काम करेगा, दूसरा का तरीका नहीं काम करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो त्रिभुज के लिए अगर हम इसके ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है, उसको पहले लिख लेना चाहिए था, फिर इसको लिखना चाहिए था। तो चलिए त्रिभुज के लिए, त्रिभुज PQE में आधार जो है, आधार आपका क्या बन रहा है, वो बन रहा है 10√2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमको लेनी पड़ेगी, वो 5√2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2 होने वाला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणते ऊंचाई होने वाला है। ठीक है, तो पाई का मान तो रख देते हैं, नहीं रखते, अभी नहीं रखते हैं, थोड़ी देर बाद रखेंगे। पाई को ऐसे रहने देते हैं। आर का मान, इसकी त्रिज्या कितनी ली है, 5√2 ली है, इसका स्क्वायर/2 और -1/2। आधार कितना है, वो है 10√2 और ऊंचाई कितनी ली हमने, वो ये देखिए, यही ऊंचाई सेम टू सेम होगी यहाँ पे। तो 5√2, अच्छा 2 से काट देते हैं, ये 5 मिल जाएगा और यहाँ पे पहले गुणा कराते हैं फिर काटते हैं। तो पाई ऐसे रहने दीजिए, 5×5 = 25 हो रहा है और √2 का गुणा 2 हो रहा है, 2 से 2 कट जाएगा और माइनस यहाँ पे 5×5 = 25 कीजिए, गुणते √2 का गुणा 2 कीजिए और 25 पाई, यहाँ पे 25 पाई माइनस 25 दूनिया 50 हो रहा है, 25 दूनिया 50 हो रहा है। अब यहाँ पे हम रख सकते हैं भाई पाई का मान, अब रख सकते हैं। तो 25 से पाई का मान 22/7 रख देते हैं, -50 हो रहा है और इनका गुणा करा लेते हैं, फिर 7 से भाग कर लेते हैं, तो काफ़ी रहेगा। यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए 25 दूनी 50, 0 यहाँ से लगे 5, 25 दूनी 50, 5 55, 55/7 हो रहा है, -50 तो है ही, 7 से इसको भाग करना चाहिए हमें। 7 से भाग कर लेते हैं 550 को, 7×7 = 49, कितना मिलेगा और मिल जाएगा ये 15 में से 9 गया 6, ये कट जाएगा 0, 7×8 = 56, 7×8 = 56, 7×9 = 63, तो ज़्यादा हो जाएगा, 7×8 = 56, कितना बचेगा 4, दशमलव लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 7×5 = 35, कितना बचेगा 5 और 7×7 = 49। लगभग इतना मिल रहा है, लगभग मिल रहा है 78.57, जिसमें से 50 को घटा देंगे। तो भैया 78 में 50 घटाने पे कितना मिलता है, कहेंगे सर ऐसा क्या घटाना हो रहा है, मतलब 78.57 में 50 घटाना है। कई बच्चे ऐसा घटा लेते हैं, क्या घटा देते हैं कि 78.57 में जब घटाना है तो वो 50 ऐसे घटा देते हैं। भाई ऐसे नहीं घटाना होता है, 50 को इधर लिखना पड़ता है, क्योंकि 50 के बाद दशमलव नहीं है ना, तो 50.00 ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब घटाओ, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी कई लोगों को नहीं पता होती। तो अब घटाएंगे तो भैया ये 7, ये 5, ये ऐसे रहेगा, ये 8 ऐसे रहेगा, ये मिलेगा 2, तो 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आप कह सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल गया है।
उम्मीद है समझ में आया होगा। सो दोस्तों 10वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं और 10वां प्रश्न जो है इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। तो क्या है प्रश्न में, आइए देखते हैं। कहा गया है दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O तथा व्यास AOC है। ये केंद्र है, AOC व्यास है। तो ज्ञात कीजिए जीवाओं AB और BC से बने वृत्तखंडों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करना है। तो पहला वाला काम जो है जीवाओं AB और BC के वृत्तखंडों से जो बने हैं, जो क्षेत्रफल बने हैं, उनका हमको योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान काम होने वाला है। तो सबसे पहले बात तो हम क्या, यहाँ पे 4 4 दिया गया है, ठीक है, और कुछ नहीं दिया है। इस 4 से काम हो जाएगा, ठीक। देखते हैं। और सबसे पहला काम तो करना है कि ये अपना अर्धवृत्त है और यहाँ पे 90 अंश का कोण दिया है। ABC में लेते हैं, 4 यहाँ पे दिया है, 4 यहाँ पे दिया है। बिना कर्ण के हमारा कोई काम नहीं हो पाएगा और कर्ण भी चाहिए साथ में, ताकि हम ये जो कर्ण मतलब व्यास है, व्यास पता चल जाएगा तो हमको त्रिज्या पता चल जाएगी। जब त्रिज्या पता चल जाएगी तभी तो हम वृत्तखंड के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, तब जाके हमको इसका क्षेत्रफल मिलेगा। यानी देखिए बेसिकली ये पूरा एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है π²/2 होता है। उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा उत्तर कि हमें कैसे करना है। तो आइए सबसे पहले बात तो लिखते हैं कि O वृत्त का केंद्र AOC व्यास है और त्रिभुज ABC में हम AC निकालने का प्रयास करते हैं, तब तो जाके हम कुछ कर पाएंगे। O वृत्त का केंद्र तथा AOC व्यास है। त्रिभुज ABC लेना है, त्रिभुज ABC में यहीं से पहले शुरुआत करनी है। पाइथागोरस प्रमेय लगाना चाहते हैं, AC² बराबर AB² प्लस BC² करना चाहते हैं। सबसे और एक चीज़ यहाँ पे अपना AB बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर है। BC बराबर अपना 4 सेंटीमीटर दिया गया है। कोण B बराबर 90 अंश दिया गया है और होता भी है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये अर्धवृत्त बना हुआ है, यहाँ पे कोण 90 अंश होना तो तय ही था। तो है पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। पाइथागोरस प्रमेय में हमें AC ही तो नहीं पता है, तो वही याद करना है। AB का मान 4 है, BC का मान 4 है। 4 चौक 16, 16 32 हो गया। AC² बराबर है, AC बराबर हो जाएगा √32, √32 हो जाएगा। ये होता है 16 दूनिया 32, 16 दूनिया 32, 16 का वर्गमूल मिल गया 4, 4 √2 कह सकते हो AC का मान। AC बराबर क्या मिल गया, 4 √2 मिल गया। जब 4 √2 मिल गया है तो हम कह देंगे कि हमारे वृत्त का व्यास, वृत्त ये क्या है, वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास मिल गया है, वो 4 √2 सेंटीमीटर है। त्रिज्या हम चाहें तो निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा इसी का आधा 2 √2 सेंटीमीटर। अब बात आ जाते हैं AB तथा BC, जीवा AB तथा BC द्वारा बने वृत्तखंडों के क्षेत्रफलों का योग, ठीक। तो पहला वाला जो पार्ट हमको चाहिए, जीवा AB तथा BC द्वारा बने वृत्त खंडों के क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफल का योग ये मिलेगा कैसे, ये मिलेगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, यहाँ पर नीचे लिखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल।
तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर 1/2 पाई आर स्क्वायर लगने वाला है, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या लगेगा, हम कह सकते हैं 1/2 आधार ये 4 ले सकते हैं, ऊंचाई ये 4 ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आधार की जगह पे ये वाला ले सकते हैं जितना मिला था 4√2, और ऊंचाई की जगह पे उसका आधा 2√2 ले सकते हैं। दोनों स्थितियों में काम बनेगा, ठीक है। ये देखिए, ये आधार जब 4 लेंगे और ये ऊंचाई 4 लेंगे, तब भी 1/2 से गुणा करना होगा, क्या मिल जाएगा, 4 दूनी 8। अगर ये वाला आधार लेते हैं जो कि है 4√2, फिर ये ऊंचाई लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे 90 बनेगा, ठीक है। तो ये ऊंचाई लेनी पड़ेगी और ये हो जाएगा 2√2, इसमें भी 2 गुणा करना है 1/2 से, तो इस 2 से इसको काट दीजिए, इन दोनों को गुणा 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। दोनों स्थितियों में हमारा 8 मिलने वाला है, लेकिन जो सही लग रहा है वो ये वाला रहेगा। आधार ये लेने वाले हैं, 1/2 आधार है BC और ऊंचाई है BA या फिर AB। तो 1/2 रखे हैं, पाई का मान रखने की ज़रूरत यहाँ पे है बिल्कुल नहीं है, पाई नहीं रखेंगे। R का मान त्रिज्या कितने मिली है, 2√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2, आधार है 4, ऊंचाई है 4, 2 से कुछ कट रहा है, ये वाला तो कट रहा है, इसको काट दिया और इनको मिटा देते हैं और यहाँ पे करना शुरू करते हैं। इस पार्ट को यहाँ पे लिख रहे हैं, 1/2 लिख रहे हैं, पाई पाई रहने देते हैं, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 गुणते √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, साथ में पाई रहेगा, 2 से 2 काट देंगे, माइनस यहाँ पे 4 दूनी 8 हो रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है 4 पाई माइनस 8, 4 पाई माइनस 8 मिल रहा है। और यहाँ पे पाई का मान रख देते हैं 4 गुणते 22/7 माइनस 8, 7 8 56 करेंगे, 22 4 दूनी 8, 4 दूनी 22 चौके 88 और बटे 7 देखेंगे माइनस 7 8 56, ये एलसीएम लेने वाला बात हो गई। 7 और 1 का एलसीएम 7 हो गया, 1 से गुणा किया इतना ही मिला, 7 से गुणा किया 7 8 56, घटाएंगे 8 में से 6 किया 2 मिलता है, 8 में से 5 गया 3 मिलता है, 32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि उत्तर में इसी प्रकार से दिया गया था, तो हमने पहले उत्तर देख लिया था, उसके हिसाब से ये किया है, ठीक। तो ये बात तो ख़त्म हो गई, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि दूसरा पार्ट हमें हल करना है। दूसरा पार्ट ये इधर की ओर है, कह रहे हैं जीवा PQ द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लीजिए, 22/7 लेने की बात कर ही रहे हैं। जीवा PQ के पीछे बने हुए उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तो 90 अंश बन रहा है, त्रिज्या हमको अभी मिल चुकी है 2√2 और यहाँ पे 90 बन रहा है, ये भी त्रिज्या 2√2 होगी, ठीक। और दूसरा वाला पार्ट हमें हल करना है, तो हम ऐसा कहेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इतना कर लेंगे। तो जीवा PQ द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल, OPQ का क्षेत्रफल, यही तो होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे 90 अंश दिया भैया, तो 90 अंश दिया है, तो चतुर्थांश कह सकते हो, पाई आर स्क्वायर बटे 4 कर सकते हो, तो कह सकते हो पाई आर स्क्वायर बटे 4 डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसा, ठीक है भाई, पाई आर स्क्वायर बटे 4 डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि माइनस लगाना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार हम ले रहे हैं OQ और ऊंचाई के रूप ले रहे हैं OP। ऐसा लिया जा सकता है क्योंकि 90 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है, तो आधार और ऊंचाई ये लिया जा सकता है। तो पाई का मान 22/7 रख देते हैं, R का मान अपना ये 2√2 था, इसका वर्ग हो जाएगा, बटे 4 तो अपना रहना वाला है, 1/2 रहेगा। ये OQ कितना है, 2√2 है, और OP कितना है, वो 2√2 है।
2 से की कट रहा है, 2 दुनिया का यहाँ पे 22 दुनिया 22 बटे 7 है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और गुणते अंडर रूट 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, बटे तो 4 है ही, 4 से की 4 कट जाएगा, माइनस इस 2 को ऐसे लिख दीजिए, अंडर रूट 2 का गुणा हो जाएगा 2। तो यहाँ पे मिल रहा है 22 दुनिया 44 बटे 7 माइनस 2 दुनिया 4 बटे 1 कीजिए, क्या होने वाला है अब, ज़्यादा कुछ नहीं, 7 और 1 का एलसीएम 7 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे यहाँ पे 44, 7 चौके 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यानी 7 चौका 28 यहाँ पे मिल जाएगा। घटाना करेंगे, 14 में से 8 गैन 14 में से 8 गैन 6 और 3 में से 2 गैन 1, 16 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, और बस इस प्रश्न का यही उत्तर हुआ। तो उम्मीद है आपको ये पूरी प्रश्नावली समझ में आई होगी, और प्रश्न अगर आप करते जाएंगे तभी ज़्यादा बेहतर रहेगा। समस्याएं तो होती हैं इन प्रश्नों को हल करने में, लेकिन यथासंभव हमने प्रयास किया कि आपको सरल तरीके से समझाएं या फिर पूरे तरीके से समझाएं कि कैसे इन प्रश्नों को किया जाना है। तो अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभ्यास करने से ही मैथमेटिक्स या कुछ भी आता है। तो जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे प्रश्नों को हल करने का, उतना ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलेगा कि आप कितने बेहतर होते जा रहे हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।